कभी कभी जिंदगी बिना किसी वार्निंग के मोड़ ले लेती है। ऐसे मोड़ जहां से वापस जाना पॉसिबल नहीं होता। बस एक नया रास्ता, एक नई जर्नी ही शुरू होती है। मेरी भी एक ऐसी ही कहानी है जिसका मोड़ आया 11 जुलाई 2024 में। 11 जुलाई 2024 शाम के 5 बजे से थोड़ा पहले। जिंदगी की एक ऐसी शाम जिसने जिंदगी बदल दी हमेशा के लिए। आज से 1 साल पहले एक सिंपल मिडिल क्लास लड़का जिसके पास सपने थे, एनर्जी थी और एक नई बाइक थी। बाकी रोज की तरह उस दिन भी मैं अपने नॉर्मल रूटीन में ऑफिस से घर वापस आ रहा था। बट फिर जिंदगी ने एक ऐसा झटका दिया, एक एक्सीडेंट, एक साइलेंस, और उस साइलेंस में मेरी पूरी दुनिया ही गिर गई। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। 2 जून 2024 मैंने एक न्यू बाइक खरीदी। दिल में काफी एक्साइटमेंट था, दिमाग में काफी प्लान्स, राइड्स, हिल्स, लॉन्ग ड्राइव्स और अपनी कहानी लिखने का एक अलग ही जज्बा। लेकिन फिर 11 जुलाई 2024 बस एक लम्हा और सब कुछ रुक गया। एक फ्रैक्चर्ड लेग, हॉस्पिटल की बेचैनी और उस बेबसी का एहसास जहां आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते। उस रात मैं आईसीयू में अकेला था। जिंदगी में कई अकेली रातें देखी हैं, पर वो एक रात मेरी लाइफ की सबसे साइलेंट, सबसे डरावनी थी। सिर्फ मैं था, एक टिक टिक थी जो हर सेकंड कुछ कह रही थी। मानो जिंदगी का एक इनविजिबल सा स्टॉप वॉच चालू हो गया हो। मशीन्स की आवाज, लाइट का स्टेडी ब्लिंक और वो अकेलापन, एक ऐसा शोर जो सिर्फ मैं सुन पा रहा था। उस रात समझ में आया कि अकेलापन सिर्फ फिजिकल नहीं होता, कभी कभी अंदर का साइलेंस भी इतना लाउड होता है कि दिल कांप उठता है। मैं टूट गया था उस रात, मैं बिल्कुल टूट गया था उस रात, लेकिन शायद वो टूटना जरूरी था। वहीं से शुरू हुआ एक नया वर्जन, एक नए सफर की शुरुआत, और वहीं से निकल के आया एक नया एक्सीडेंट। सिर्फ एक क्रैश नहीं होता, वो एक पॉज बटन होता है जिंदगी का। मेरे लिए वो पॉज बटन ज्यादा लंबा तो नहीं था, लेकिन फिर भी एक पैर फ्रैक्चर, एक हाथ में माइनर फ्रैक्चर, स्कल इंजरी, प्लास्टिक सर्जरी और न जाने कितने स्क्रैचेस, स्टिचेस एंड सर्जरीज। ऑपरेशन के बाद जब पहली बार आंखें खुली, मैं आदमी वही था, पर अंदर से एकदम अलग। टूटा हुआ था लेकिन जिंदा, चुप था लेकिन अंदर से चीख रहा था। मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्यों, आखिर मेरे साथ ही क्यों? पर जैसे जैसे वक्त गुजरा, जवाब मिलते गए। अपने आप से मिलने का वक्त मिला, खुद को समझने का वक्त मिला। इस एक्सीडेंट ने दर्द दिए, पर उस दर्द के साथ मिली क्लैरिटी कि कौन अपना है और कौन सिर्फ कहने के लिए। ट्रिप्स पे साथ जाने के लिए बहुत मिल जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल के चक्कर लगाने वाले वो ही असली अपने होते हैं। और सबसे बड़ी बात, जिनसे अभी कुछ महीने पहले ही मुलाकात हुई थी, जान पहचान भी सही से नहीं हुई थी, वो मेरे लिए फरिश्ते बन के आए। मेरे ऑफिस के वो दोस्त जो बिना सोचे, बिना रुके मुझे एडमिट करवाने के लिए, बचाने के लिए दिन रात लगे रहे। मैं जितना शुक्रिया कहूँ उनका वो कम है। फिर शुरू हुई एक ऐसी जिंदगी वॉकर के साथ, जहां मैं एक टाइम पर बाइक चलाता था, ट्रैक करता था, और अब सिर्फ एक वॉकर के सहारे चलना भी मुश्किल था। कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी ऐसे पल भी दिखाएगी कि अपने ही पैरों की याद आने लगेगी। वो आज़ादी जो कभी भी ऑब्वियस लगती थी, आज सिर्फ एक ड्रीम जैसी लग रही है। फिर आया अगस्त। थोड़ा रिकवरी हो चुकी थी, लेकिन अभी भी रास्ता काफी लंबा था। और उसी बीच 19 अगस्त, जो कि मेरा बर्थडे भी था, और चांस की बात उस 19 अगस्त को ही पड़ा रक्षाबंधन का भी दिन। उस दिन मैंने केक काटा और वॉकर को बनाया मेरी केक टेबल। शायद मेरी लाइफ का सबसे सिंपल लेकिन सबसे मेमोरेबल बर्थडे था वो मोमेंट ने मुझे सिखाया, जिंदगी तब परफेक्ट नहीं होती जब सब कुछ होता है। जिंदगी तब परफेक्ट होती है जब हम उसमें भी खुशी ढूंढ लेते हैं, जब हमारी लाइफ में कुछ भी परफेक्ट नहीं चल रहा हो। मेरी फैमिली को तब तक मैंने घर भेज दिया था, लेकिन मेरे कजिन मेरे पास थे। रिकवरी आसान नहीं थी, लेकिन मैंने डिसाइड किया मैं रुकूंगा नहीं। दिन ब दिन फिजियोथेरेपी, छोटी छोटी चीज, जिम की मेहनत, सब कुछ बन गया मेरी जिंदगी के लिए एक मोटिवेशन।
मैं फिर से चला, फिर से मैंने बाइक चलाई, ट्रैकिंग किया, जिम गया, नॉट जस्ट फिजिकली, इमोशनली भी मैं वापस आया स्ट्रॉन्गर देन एवर। आज पूरे 1 साल बाद मैं चल रहा हूँ, जी रहा हूँ और सबसे इम्पोर्टेंट वैल्यू कर रहा हूँ अपने लेग्स की, अपनी बॉडी की और उन लोगों की जो उस वक्त मेरे साथ थे। अब कुछ और चाहिए ही नहीं, मैं, मेरी पीस, मेरी बाइक और मेरे लोग। जिंदगी कभी कभी रोक कर सिखाती है कि रुकना भी बहुत जरूरी है, गिरना भी जरूरी है, क्योंकि वहीं से एक नई उड़ान की शुरुआत होती है। तो कभी अब अगर आप रुक जाएं, टूट जाएं, तो याद रखना कि आप सिर्फ बन रहे हैं। तो ये मैं हूं नमन और ये थी मेरी कहानी, मेरा पहला लाइफ ब्लॉग। मिलते हैं आगे आने वाली राइड्स में। टिल देन, राइड सेफ, वैल्यू लाइफ एंड वैल्यू पीपल। थैंक यू।